अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे मिथिला यूनिवर्सिटी, और अभी हम मिथिला यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ पर SCS कॉलेज वाले जो पिछले 2.5-3 महीने से धरना कर रहे थे, उनका जो आंदोलन है वो आक्रोशपूर्ण हो चुका है। वो आज यहाँ पे पुतला दहन किए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, और उनका जो आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहा है। पूरी सच्चाई तो खैर आपने हमारे चैनल पर देख ही लिया होगा। अभी हम और कुछ दिखाएंगे कि अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। बाकी सच्चाई मुंह में माइक डाल के सच्चाई निकलवाने का काम हम है ना न्यूज करता है। क्या प्रोग्राम रहा सर आज का? आज हम लोग BC का पुतला दहन किए हैं। ये पिछला जो कमेटी था शासी निकाय, वो 13 महीना तक एक भी बैठक नहीं की। हम लोग BC महोदय को इसका लिखित सूचना दिए संघ के तरफ से, और BC साहब ने कहा कि ये लोग को हम नहीं बनाएंगे, जाइए आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर 1 सप्ताह के अंदर वो उन्हीं लोगों को फिर नामित किए, जो नामित होने के बाद ये लोग आए और अवैध कारोबार शुरू कर दिए। बिना मतलब प्रधानाचार्य और बिना TR का ही वो लोग मतलब बैठक कर लिए, अवैध तरीके से सचिव बना लिए, अवैध तरीके से सारा काम अवैध तरीके से कर रहे हैं। हम लोग 86 दिन से आज धारणा पर बैठे हुए हैं, कोई भी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या परिचय हुआ? महेंद्र नारायण सिंह, इतिहास विभाग LCS का। लोग हार मानने वाले नहीं है। हम लोग जायज मांग है, हम लोग का हार मानने की कोई प्रश्न नहीं है। जायज मांग है, BC साहब मांग को मान ले। हाँ। अगर हमारा मांग गलत है तो BC साहब का आपका मांग गलत है। अगर मेरा मांग जायज है तो जायज मांग उनको मानना होगा। BC साहब का जिंदे में पुतला फूंक दिया, वो कुछ नहीं बोले अभी तक। बोलने का मौका तो दिए, लेकिन बोल कहाँ रहे हैं। आज जो आप यहाँ पे पुतला दहन किया गया, आज से आपका आक्रोशपूर्ण आंदोलन शुरू हो गया। आक्रोश पर आंदोलन शुरू होगा, इससे ज्यादा भी आगे रूप होगा। आगे क्या कीजिएगा? आगे नंग धरंग करेंगे, सब यात्रा निकालेंगे, तालाबंदी करेंगे। मेरी मांग को मानना होगा। आखिर जो पिछले 2.5-3 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या रवैया रहा? उन्होंने कुछ सुझाव दिया, बात करने का प्रयास किया? शुरू में आए थे क्या BC साहब जो कहे सो मान लीजिए। हाँ, यही कहे। उसके बाद कुछ नहीं। BC साहब ही एक रोज बुलाए तो बोले हमारे जो कर दिए सो सही किए हैं, वही कमेटी रहेगा। आपका आगे का प्लान क्या है? आगे नंग धरंग करेंगे और राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे, भारत सरकार शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री को लिखेंगे। तो पिछले 3 महीने से जो आप आंदोलन पे बैठे हुए, इतना समय के बाद आप पहले भी उधर जा सकते थे, क्यों नहीं गए? हम सोचे विश्वविद्यालय का बात है, विश्वविद्यालय ही रहे, विश्वविद्यालय से बाहर नहीं जाए, लेकिन BC सुनने वाले नहीं आए, इसलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप अपना जो भी परेशानी है उसको एकदम शॉर्ट में बताइए। मेरा परेशानी यह है, 3 अगस्त 2024 को LCS कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का टर्म पूरा हो गया। उसके बाद नया कमेटी का गठन किया गया। नया कमेटी गठन के लिए हम लोग जाकर BC साहब से मिले, 5 ठो शिक्षक। उनको कहे सर, पूर्व के कमेटी 13 महीना में एक भी बैठक नहीं किए हैं। बोले एक बैठक नहीं किए हैं? एकदम नहीं किए हैं। उसमें दिलीप चौधरी थे, सुनील चौधरी, हम के लिए पूछ लिए दिलीप चौधरी, डॉक्टर दिलीप चौधरी बैठे हुए हैं। दिलीप चौधरी को कोई बैठक नहीं। बोले नहीं, एकदम उस आदमी को नहीं देंगे कमेटी में, गलत काम किया है। लेकिन क्या मजबूरी हो गया BC साहब को, पुनः 8 दिन के बाद वही दिलीप चौधरी और सुनील चौधरी को नामित कर URPR का विश्वविद्यालय से महाविद्यालय को भेज दिया गया है। उसके बाद भी हम लोग स्वीकार किए उस बात को। 9 तारीख को महाविद्यालय में 9 अगस्त को TR का चुनाव था। चुनाव के बाद प्रधानाचार्य सुनील चौधरी विधान पार्षद को संवाद दिए। गवर्निंग बॉडी का डेट था 20 दिन में करना है। 11 तारीख को गवर्निंग बॉडी का डेट का समय दिया गया। वे बोले किसी कारण से मैं व्यस्त हूँ, 13 को डेट रखिए। 13 बजे 13 तारीख को 2:30 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी नहीं आए बैठक में। उसके बाद फिर उनको मैसेज दिया गया, तो ये बोले 15 तारीख को 11 बजे डेट, 15/8 को 11 बजे रखे। 11 बजे वे आए, दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी, माननीय SDO महोदय, TR और प्रधानाचार्य। बैठक शुरू हुई। बैठक में शिक्षाविद का चुनाव होना था। शिक्षाविद के चुनाव के लिए प्रधानाचार्य पैनल दिए बनाकर, 3 ठो या 4 ठो पैनल दिए। पैनल कहने इसको हम नहीं मानते, हम जिसका नाम कहते हैं उसका नाम दीजिए। चलिए, धन्यवाद सर। लोगों का जो कि आंदोलन दिन प्रतिदिन आक्रोशित होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग इससे जो और अधिक आक्रामक रूप अपनाएंगे
और बढ़िया से बढ़िया हम लोग प्रदर्शन करेंगे। बीसी को, सरकार को जताएंगे कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ हैं और अन्याय के विरुद्ध में हम लोग लड़ने के लिए पूरी, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी तब तक लड़ते रहेंगे। आज क्या किए? आज हम लोग पुतला दहन किए हैं, जैसा कि पूर्व से ही विदित किया गया था, जानकारी दी गई थी विश्वविद्यालय को। कितना दिन हो गया, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आंदोलन का रूप अलग से अख्तियार करेंगे और तीव्र अख्तियार की उसी कड़ी में एक आज पुतला दहन किए हैं हम लोग विश्वविद्यालय प्रांगण में अंबेडकर मूर्ति के सामने। क्या परिचय हुआ? अजय कुमार, भूगोल विभाग, लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय। शिक्षक और LCS कॉलेज के जो बैठे हुए हैं ना, देखिए माननीय कुलपति महोदय का हर कॉलेज में एक अधिशासिक निकाय बनाने का अधिकार है, गवर्निंग बॉडी का। तो गवर्निंग बॉडी में माननीय कुलपति महोदय एक PR माने पीपुल रिप्रेजेंटेटिव, एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक जो है ये यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाने का इनके हिस्सा में अधिकार है। ये तीनों नियुक्त कर दिए, बाकी काम गवर्निंग बॉडी वहाँ का करेगी। ये नियुक्त हो गया और वहाँ कॉलेज का गवर्निंग बॉडी किस तरह से, यदि वो गलत बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो हम लोगों ने एक लेटर भी दिया है कि यदि ये लोग बैठे हुए हैं, आप इनके समस्या को सुन करके और विश्वविद्यालय को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके बताइए। तो अब 13 महीना हो गया दिलीप नाम के जो हैं दिलीप चौधरी, उनको 13 महीना वो नहीं बैठे और फिर से उनको उसी कमेटी में ले लिया गया। ये मुख्य मांग था उनका। और 86 दिन हो गया सर, आप लोग प्रशासन के आदमी हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन के, एक बार मिलने तक नहीं गए। अरे एक बार मिलने नहीं, हाँ वो हम बता रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हम तो खुद 10 बार गए हैं मिलने के लिए। आप कैसे कह रहे हैं कि एक बार नहीं गए? उनका ऑन कैमरा बयान दिया है कि एक बार भी मिलने नहीं गए, समझाने नहीं आए, वार्ता करने कोई नहीं गए हैं और ये सब कुछ साहब आते ही नहीं है यहाँ, छात्र भी इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद सबसे नहीं वार्ता हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन जो चीज़ रूल के अनुसार होता है तो विश्वविद्यालय तो अपने रूल के अनुसार ना, हाँ यदि उसमें कोई लग रहा है कि ये गलत है तो वो बताए कि ये गलत है। हम एक बात बताइए कि कोई आदमी यदि एक बार नियुक्त हो गया एडहॉक कमेटी में, तो क्या फिर दोबारी कमेटी में वो नहीं जा सकता? जबकि सरकार का नियम है वो कि वो बना सकते हैं युवा। लेकिन हाँ ठीक है, यदि हाँ, लेकिन आपका कहना भी हम सहमत हैं कि यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय ठीक से नहीं कार्य कर रहा है तो हम उस गवर्निंग बॉडी को डायरेक्ट करेंगे कि क्यों नहीं कर रहा है, आप हमको डायरेक्ट कीजिए, बताइए। और इसमें हम एक चिट्ठी लिखे हैं, उसका अभी तक जवाब अनुपलब्ध है। ये बीच में बंद हो गया था और यदि फिर नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। आप हमको गवर्निंग बॉडी से मांगेंगे जवाब। तो सर कब तक वो लोग धरना पर बैठेंगे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? 86 दिन हो गया सर। देखिए आश्वासन कुछ नहीं, आप जाइए महाविद्यालय में गवर्निंग बॉडी के से अपना डिमांड रखिए, कहिए कि जो भैया आप मीटिंग बुलाइए, क्यों नहीं बुलाते हैं, और जब बुला करके हमारा जो समस्या है उसका निदान ढूंढिए। और यदि कोई प्रॉब्लम तब वहाँ से यदि गवर्निंग बॉडी से आपको होती है तो आप विश्वविद्यालय में वो लोग फॉरवर्ड करेंगे, तो उस पर माननीय कुलपति महोदय उसका निदान ढूंढेंगे। सर आपके बारे में भी